राधे। जय 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 श्री राधे जय। ओ मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमादरणीय उपस्थित बस्ती से और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए जिकड़ी भजनों के सच्चे श्रद्धालु महान भाव एवं ममता की मूर्ति धरती का श्रृंगार मेरी माता और बहनों, आप सबको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सबको आभार प्रकट करता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को कराने वाले श्रीमान प्रेम सिंह जी पंच साहब अपने पितरों की जो स्मृति में उनकी पुण्यतिथियों पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये संगीत का बहाना है कि संगीत के बहाने से आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ज्यादातर हर प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन ज्यादा जहां चाहत होती है लोग मुझे बुलाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। लेकिन ये अपने आप को सौभाग्यशाली यहां इसलिए और मान रहा हूं कि मेरे यहां पैतृक भूमि, तो एक बार फिर से आप सबको नमन करता हूं। और वो कहा है भैया गुड्डू कि हर यार यार नहीं होता, ध्यान से सुनिए, हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता, ये तो दिल मिले की बात है सजनों, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। हर दोस्त समझदार नहीं होता, हर व्यक्ति का सपना साकार नहीं होता। हम गाते बजाते जरूर हैं, ये मां सरस्वती की देन है, वरना पेट से कोई कलाकार नहीं होता। तो आप लोगों का आशीर्वाद, मैया सरस्वती की कृपा से हम लोग दूर दराज तक जाते हैं और आप जैसे लोगों का दर्शन पाते हैं। तो आइए चलते हैं जिकड़ी की तरफ। भैया कवित के माध्यम से बतलाया है, कर्म को प्रधान हमारा शास्त्र बतला रहा है, लेकिन यहाँ कबीराज क्या लिख रहे हैं आप लोग सुनिए। कि पूत सपूत मिले कर्मन से और मिल जाए शील सुलक्षण नारी, कर्मन से धन धाम मिले, कर्म से पिता और महतारी, भाई बंधु मिले कर्मन से और कर्मन से सब रिश्तेदारी। हे काली चरण बने कर्मन से कोई राजा तो कोई भिखारी। सजनों, एक जीवन की सत्यता क्या है इसकी तरफ मैं आपको जोड़ करके ले चल रहा हूं साखी के माध्यम से। एक संत जी ने कहा है कि सुख पाता रहा जो सदा जग में। हाँ जी, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ मंच पर विराजमान हैं, सबको एक बार फिर से नमन करता हूं और ध्यान आपका इधर चाहता हूं। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, और विधि
रहा है सदा, जो आया है उसे जाना पड़ा। ये जीवन की सत्यता है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। इसलिए क्या कहा है भैया, हर नारी तेनी और काहे पे कियो है, गर्भ गुमान, हर गर्भ गुमान रे भरोसो और नाए जाते एक दिन हवा के चले से, एक दिन प्यारी चले ते मिटी जाई रे बबूला, जैसी में सज्जनों, ये आपने साखी सुनी और निवेदन करूंगा जो सज्जन खड़े हैं, जो सज्जन खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं और जो बैठे हैं वो बैठे ही रहें, वो बैठे ही रहें, लेकिन जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि जो जो कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा आपको आनंद आता जाएगा, ऐसा विश्वास रखता हूं। आइए सुनिए। एक और निवेदन कर दूं आपसे, अपना मैं जिगड़ी का भजन प्रस्तुत करूं उससे पहले मैं किसी कलाकार की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, तो ये अपनी अपनी व्यवस्था है, अपना अपना एक श्रोताओं को रिझाने का तरीका है कलाकार का। लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं, मेरे गुरु का भी आदेश है और अपने भी एक मर्यादा है कि हम मंच से नीचे उतर के आपके बीच में नहीं आएंगे, तो आप लोग आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखेंगे, इतना आपसे निवेदन है। सुनिए साहब। लाखागृह से निकल करके पांचों पांडव पियाबान जंगल में पहुंचते हैं। साथ में माता कुंती है और आज माता कुंती भगवान को याद कर रही है और कह रही है कि कौन से कर्म बिगड़ गए भगवान को याद कर रही है और पांचों पुत्रों को समझा रही है, बेटा अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव चारों सो जाओ, हैं मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और ये बेटा जो पांचवा है ना भीम, इसके लिए क्या आदेश है सुनो कि कौन से कर्म बिगड़ गए भगवान कुंती सोचे मन में रे, और
देगा। आदरणीय श्रीमान वीरपाल सिंह जी 101 रुपए अपने कर कमलों से ये मुद्रा इस कलाकार को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए क्या कहा है। चारों भाई सो गए, माता आराम कर रही है, वो भी सो गई, भीमसेन पहरा दे रहे हैं। और हे सज्जनों, उसी जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था हिडम्ब। उसकी एक बहन थी, उसका नाम था हिडम्बा। अचानक उस राक्षस ने अपनी बहन को बुलाया और कहा, बहन लगता है घर बैठे शिकार आ गई है, तू एक काम कर ले। क्या जवाब दिया? अरे दानो लाग्यो कहना सुनो मेरी, और बहन हिडम्बा प्यारी, और मानुष की सी गंध बहन मोह आ रही है बड़ी भारी। कर दे आस की आ रही पास तू बित कुजइयो। अरे बहन सुनो, पूर्ण कर दे आस की आ रही पास तू बित कुजइयो। मिल जाए कोई शिकार बनी में जल्द ढूंढ के लइयो, जल्द ढूंढ के लइयो। आपको क्या लिखा है सुनिए। आदरणीय चाचा जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना करूंगा। जुल्मी बेटा बापू शिकारी है, अरे जुल्मी बेटा बापू शिकारी, व्यभिचारी मिल जाए नारी, ऐसे घर को राम बचावे रोजाना होगी ख्वारी। कहा करेंगे पंच बेचारे, कहा करे रिश्तेदारी, काली चरण कब ना होगी ऐसे घर की रखवारी। काली चरण कब ना होगी ऐसे घर की रखवारी। सजनों, इधर में वो हिडम्बा चली और कहां पहुंच गई? जहां पे पांचों पंडित थे। इतनी सुन की चली हिडम्बा बाई बनी में आई है, और पहरो दे तो भीम बलि जाने ली और तुरंत लखाई है। सो रूप देख के मोहित है गई, रूप देख के मोहित है गई। मिले भीम से नैना और शर्मा की बोली देना। सजनों, भीमसेन के रूप को देखा और रूप को देख करके मोहित हो गई है, लेकिन मन में विचार कर रही है कि मेरे भैया ने मुझे किस काम के लिए भेजा और मैं क्या सोच रही हूँ। पहले मुझे अपने भाई की बात को कहना पड़ेगा। क्या जवाब दिया है सुनिए। एक गदाधारी सुनो, और मेरो भैया और तुम्हें बुलावे, हो अरे मेरो भैया और तुम्हें बुलावे,
तीन चार पांच छह, छह कौन लगते हैं तेरे रिश्ते में? इनको जल्दी से जगा ले, मेरा भैया भूखा बैठा है? छह चलियो राजी राजी और तेरे तुसी सब है गाजी। छह चलियो राजी राजी और तेरे तुसी सब है गाजी और तेरे तुसी सब है छह चलियो राजी राजी और त्यारे मौत शीश पे गाजी। जब भीमसेन ने देखा कि ये कौन सी बला है जो हमसे कह रही कि छह राजी राजी चलो। आदरणीय सज्जनों, अब भीमसेन की मुस्कुराहट को देखा उस हिडम्बा ने तो अपनी मन की जो बात है उसको कहने लग गई कि सुनो, राजी हो तो बन जाऊं वरनी, राजी हो तो बन जाऊं वरनी, तो संग बिहार रचा लूंगी और जो पिया तू बन जाएगो तो छेउन की जान बचा लूंगी। सात भमरिया संग लूं तेरे, सात भमरिया संग लूं तेरे, तू वीर बड़ो मतवारो और मुझे लगे है जानते प्यारो। आहा, शादी का प्रस्ताव रख दिया और भीम कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं और हम शादी तो करेंगे लेकिन ऐसे दुबका चोरी नहीं होगी। क्या जवाब दिया भैया, सुनिए। अरे भीमा बोलो सुनो कामिनी, माता बहनों की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार इस कलाकार को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार नमन करता हूं। एक बार तालियां माता बहनों के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, सुनिए। अरे भीमा बोलो सुनो कामिनी और तू ली जो समझी सारो है और तू तो जब रन प्यालंगो तेरो भैया बन जा सारो है। वो प्यारी री प्यारी प्यारी री प्यारी हो। बुलावे जीजा भीम मत वारो है तेरे हाथे मोटू घाय देगो कह लखनियों भर के मारो है। प्यारी री प्यारी री प्यारी री। सज्जनों इस प्रकार से कहा है, लेकिन उधर में और राक्षस सोचने लगा कि काफी समय हो गया, अभी बहन को भेजा था वो लौट करके नहीं आई, चक्कर क्या पड़ गया। तो तय समय है कि चल दो दानो, तय समय है कि चल दो दानो बाही बनी में आयो और जहां जाकी बहन से बतरा तो भीमा। आहा, सज्जनों राक्षस ने देखा ये क्या हो रहा है, जिसको मैंने इसको बुलाने के लिए भेजा था और यहाँ हंस के बात हो रही है। अब तो क्रोध में भर गया राक्षस और कैसे जवाब देने लगा भैया, अपनी बहन को ललकारने लगा, भीम को ललकारने लगा। और कैसे, आदरणीय
श्रीमान राजवीर सिंह सेठ जी 101 रुपए अपने कर कमलों से ये मुद्रा है इस कलाकार के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। क्या लिखा है? अरे फटकार दानो और बीमा को रयो है फटकार। हंसती देखी जाने बहना लाल बरन भय जाग नहना। हंसती देखी अरे हंसती देखी जाने बहना लाल बरन भय जाग नहना। हंसती देखी जाने बहना लाल बरना भय जाके नहना। अरे रार देने करी सो बनाए दे छोरी नारे ऐ बहना रा। इस प्रकार से कहा है सजनों। अब वहां पे दानव और भीमसेन दोनों पहले बाघ युद्ध कर रहे हैं, थोड़ा सा क्रोध में बोल रहे हैं। तो बाकी के जो पांडव सो रहे थे, भीम और दाने की बात सुनी तो बाकी पंडा जागे हैं और दाने को मारने है तो वीर फिर हथियार उठा के भागे हैं। सो भीमा बोलो सुन लो भैया, भीमा बोलो सुन लो भैया, नहीं कोई हमारे बीच पड़ेगो और जितानो मेरे ही हाथ मरेगो। या को तुम मैं देखूंगा भैया तुम बगल को हो जाओ। और सजनों इधर में कुल मिलाकर के ये है, समय को भी ध्यान में रखते हुए आज पहले बाकी युद्ध हुआ, फिर घूंसों से फिर लात चलने लगी। लात घूंसे चले, फिर भीम ने गदा को उठाया। और सजनों आखिर में क्या काम किया सुनिए। अरे भीम ने दियो ए मरोरा, अरे भीम ने दियो मरोरा और दाने की तोड़िए बात नारे। भीम ने दियो मरोरा ₹51 का पुरस्कार आया है। एक बार फिर से नमन करूंगा। हे दुष्ट की छाती फारी, हो दुष्ट की छाती फारी, दानो जन दियो है जान दे मारे। दुष्ट की दानो जन दियो है जान दे आदरणीय श्रीमान वीर सिंह जी हवलदार जी झगीना निवासी 101 रुपए अपने कर कमलों से ये पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। आइए और भैया अब समय को भी ध्यान में रखना है, मात्र 2-3 मिनट रह गई। एक छोटा सा गीत आपके बीच में रख रहा हूं, सुनिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए वो कहा है आदरणीय श्रीमान केदार सिंह जी सरपंच साहब 51 रुपए का पुरस्कार, और इधर से ये चाचा जी की तरफ से भी 51 रुपए का पुरस्कार।
और उधर से भैया जी की तरफ से भी 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत आभार, सबको नमन करता हूं, पुरस्कार देने वाले सभी सज्जनों को और आप सबको भी। आइए, सीताराम पे मरी, ध्यान से सुनना। मैंने पहले भी कहा था, फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं किसी कलाकार की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने ये मंच दिया है, ये सरस्वती का स्थान है और अलग अलग तरीका है, फिर भी सत्यता को मैं छुपा नहीं सकता। पहले आप देखते थे आला ढोला और रागनी नौटंकी तक जो तमाशा होते थे, कोई कलाकार नीचे उतर के नहीं जाता था। लेकिन पता नहीं हमारे जिगड़ी के कलाकारों को क्या हुआ है, लेकिन अलग अलग विधा है, अलग अलग व्यवस्था है। चलो आइए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं और जिगड़ी के माध्यम से नहीं बल्कि हर समय हर व्यक्ति के लिए ये चेतावनी एक कवि ने लिखी है, वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, सुनिए। और सीताराम पे मरी रात, मरने का मतलब दीवानापन। सीताराम पे मरी और राधा श्याम पे मरी, रति काम पे मरी और ये दुनिया दाम पे मरी। भाई कमाओ, अच्छी बात है, कमाना चाहिए, बिना पैसे के तो पानी भी नहीं मिलता है? लेकिन एक मर्यादा स्वाभिमान हो, क्या बात है। हर मानो या कोई मत मानो, हर मानो या कोई मत मानो, पर मेरी उचित सलाह है और लालच में मत फंसियो भैया, ये लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। आइए सुनिए ध्यान से, चार युगों की बात बता रहा हूं शास्त्र के माध्यम से। लालच में फंस गए नारद जी, पत्थर पड़े अकल पे। आदरणीय श्रीमान रमेश पंच साहब 51 रुपए का पुरस्कार यहाँ इस कलाकार को दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। सुनिए, लालच में फंस गए नारद जी, पत्थर पड़े अकल पे। विश्व मोहिनी मिली ही नहीं तो बाहर बजे सकल पे। आदरणीय श्रीमान वीरपाल सिंह जी की तरफ से यह पुरस्कार आया 101 रुपए का, बहुत बहुत आभार। पप्पू हवलदार जी झगीना निवासी 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत आभार। सुनिए, ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, भूले सभी कला है। लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। लालच में फंस गई वो मंथरा, क्या क्या मन में भ्यासी। पहले सतयुग की बात, अब त्रेता की बात। लालच में फंस गई वो मंथरा, क्या क्या मन में भ्यासी। और लालच में के कई बन गई दशरथ के प्राण की, लालच में के कई बन। मुझे पता है, मेरे ही बाबा हैं। आदरणीय श्रीमान सूरजा बाबा मोरौली निवासी अपने बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन। आइए, छोड़ अवध कहपन को चल दे,
लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। आइए अब आपको कहां ले चल रहा हूं, द्वापर की तरफ। क्या लिखा है? और लालच में दुर्योधन ने ये बड़े बड़े जुल्म गुजारे, लालच में बासकुनी ने कोई छल के फांसे, लालच में बासकुनी ने कोई छल के फांसे डारे। 51 पे बंटू ड्राइवर शेरपुर निवासी 51 रुपए दे रहे हैं, बस लास्ट कड़ी चल रहा है। मैं अभी दे दूं। लोभी लालची लोगों का कभी होता नहीं भला, लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, ये आपके सामने